कोविड-19 के संक्रमण की कोई भी स्थिति देखने को नहीं मिली, क्योंकि हम लोगों ने गाइडलाइन का भी पालन किया, लेकिन साथ साथ किसानों के हितों को भी ध्यान में रख करके किसी भी प्रकार की कोई समस्या न होने पाए, इस पर विशेष ध्यान दिया। वर्तमान में भी खरीफ की फसल किसानों की तैयारी के साथ ही हम लोगों ने लगभग 4000 स्थानों पर क्रय केंद्र स्थापित किए हैं और ये व्यवस्था सुनिश्चित की है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य हर हाल में किसान को उपलब्ध हो। इसके तहत खरीदारी भी पूरे प्रदेश के अंदर वर्तमान में चल रही है। हमारे लिए कृषि और किसान कल्याण ये सर्वोच्च प्राथमिकता रखता है। कई दशकों से गरीबी और विपन्नता का दंश झेल रहा जो हमारा किसान है, आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के लिए ही प्रदेश सरकार ने अनेक कार्यक्रम आने के बाद से प्रारंभ किए, चाहे वह आते ही कृषि ऋण माफी की योजना हो, चाहे वह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2 करोड़ से अधिक किसानों को दी जाने वाली इस सुविधा का लाभ हो, या फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, या किसानों के लिए दे जाने वाली उन तमाम प्रकार की सुविधाओं को उन्हें उपलब्ध कराने की कार्रवाई हो। व्यवस्थित रूप से इसे प्रदेश के अंदर लागू करने का कार्य किया गया। प्रदेश में किसानों और खेती किसानी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न होने पाए, इस दिशा में जो भी आवश्यक कदम समय समय पर उठाने की आवश्यकता थी, प्रदेश सरकार ने इस दिशा में उस प्रकार के कदम उठाए हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि भारत सरकार का भरपूर सहयोग प्रदेश को इस संबंध में लगातार प्राप्त हुआ है और निरंतर अभी भी प्राप्त हो रहा है। राज्य सरकार ने कृषि निर्यात नीति जारी कर किसानों की आय में वृद्धि के लिए कृषि निर्यात के प्रोत्साहन की भी एक पहल की है और उत्तर प्रदेश में मंडी अधिनियम में संशोधन करने वाला उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में एक है। उत्तर प्रदेश में हमारे 92% किसान लघु और सीमांत के दायरे में आते हैं, यानी छोटी जोत होने के कारण उन किसानों को आर्थिक उत्थान के लिए संगठित करना भी आवश्यक है। इस दिशा से भारत सरकार ने अभी 10,000 से अधिक 10,000 एफपीओज के गठन के लिए जो कार्रवाई प्रारंभ की है, उसके अंतर्गत राज्य सरकार ने भी ये प्रयास प्रारंभ किया है कि हम लोग पहले चरण में उत्तर प्रदेश में हमारे पास 825 विकास खंड हैं। हर एक विकास खंड में हम लोग पहले चरण में एक एफपीओज का गठन करने की कार्रवाई हमारी प्रारंभ हो चुकी है और इसके माध्यम से हमारा प्रयास है कि एफपीओज के माध्यम से उद्यमियों और प्रसंस्करणकर्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुरूप कच्चे माल की उपलब्धता हो सके। इस दिशा से यह कार्रवाई हम लोगों ने प्रारंभ की है। किसान अपने उत्पादों को सुविधानुसार लाभकारी मूल्य पर विक्रय कर सकें, इस उद्देश्य के साथ 45 कृषि उत्पादों को हम लोगों ने प्रदेश में मंडी शुल्क से भी मुक्त किया है। इससे किसानों को स्वेच्छानुसार उनके उत्पादों के विक्रय का अवसर मिला है, जो उनकी आय में वृद्धि में उपयोगी सिद्ध होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में जो घोषणा की है, उत्तर प्रदेश ने उसके अनुरूप अपने यहाँ कार्रवाई प्रारंभ की है। इससे संबंधित प्रस्ताव हम लोग भारत सरकार में पहले ही प्रेषित कर चुके हैं और हमारा प्रयास है
कि ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की फसलों के सुरक्षित भंडारण हेतु सहकारिता विभाग के द्वारा आगामी 4 वर्ष में न्याय पंचायत स्तर पर 100 मीट्रिक टन से लेकर 5000 मीट्रिक टन क्षमता के 5380 गोदामों के निर्माण हेतु 2600 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई है। इससे 8,50,000 मीट्रिक टन फसल को सुरक्षित रखने की एक भंडारण क्षमता अतिरिक्त प्रदेश के अंदर सृजित होगी। प्रदेश की 27 मंडियों को आधुनिक किसान मंडी के रूप में विकसित किया जा रहा है। 24 मंडियों में फल सब्जियों के सुरक्षित भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज और राइपनिंग चैम्बर्स की सुविधा का भी निर्माण वर्तमान में किया जा रहा है। राज्य में पहले से उपलब्ध जनपद लखनऊ व सहारनपुर के 2 मैंगो पैक हाउस के अतिरिक्त जनपद अमरोहा और वाराणसी में 2 मैंगो पैक हाउस का निर्माण वर्तमान में कराया जा रहा है। प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की हमारी जो योजना है, इसको बढ़ावा देने के क्रम में कृषि पर आधारित उत्पादों पर विशेष बल दिया जा रहा है। इससे किसानों को सीधे लाभ प्राप्त हो सके और इसी क्रम में उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत 5 वर्ष की अवधि में 37,805 उद्यमों के उन्नयन का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसका बेसलाइन सर्वे और ओडीओपी का चिन्हांकन पूर्ण कर लिया गया है और बहुत शीघ्र मंत्री परिषद से इसे अपनी स्वीकृति भी प्राप्त होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर जनपद समेत हमारे 11 जनपद काला नमक चावल के लिए जीआई सूची में दर्ज किए गए हैं। इससे बासमती के साथ साथ काला नमक चावल के क्षेत्र में भी प्रदेश अपनी एक विशिष्ट पहचान स्थापित कर सकेगा। यह उपलब्धि विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी कारगर सिद्ध होगी। इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, श्री नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या, कृषि विज्ञान केंद्र गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया का एक मेगा प्रोजेक्ट जो नेटवर्किंग मोड पर हम लोगों ने स्वीकृत किया है। निजी क्षेत्र के लाइसेंसधारी शीतगृह जिनकी भंडारण क्षमता 4000 मीट्रिक टन से